Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum. Dear students, today's our topic, lesson number 2, Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah alayh. Islam is the religion of peace. Islam aman और आश्ती का दीन है. God sent the prophet as a blessing to mankind. अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसान ज़ात के लिए रहमत बनाकर भेजा. He won people's hearts by his kind nature and gentle ways. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दिल जो शराफत तबई और नरम मजाजी की वजह से जीत लिए. His noble example was followed by many of his followers in all ages and all over the world. हर ज़माने में तमाम दुनिया में उनके अकीदतमंदों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक की तक़लीद की. It was through the efforts of the saintly men that Islam spread far and wide. ये उन पाकबाज बुजुर्ग लोगों की कोशिशें ही थी जिनकी वजह से इस्लाम दूर दराज तक फैला. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. ये पाकबाज लोग ही थे जिन्होंने गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया. In every part of our country there are shrines of such saints. हमारे मुल्क के हर हिस्से में ऐसे पाकबाज लोगों के मुकबरे मौजूद हैं. In Lahore are the shrines of Data Ganj Bakhsh and Mian Mir साहब. लाहौर में दाता गंज बख्श और मीर साहब के मज़ारात हैं. In Pakpatan lived and died Baba Farid. पाकपतन में पैदा हुए बाबा फरीद और वहीं पर उसका तदफीन हुए. In मुल्तान is the shrine of Ghaus Bahal Haq. मुल्तान में गौस बहाउल हक हैं. In Peshawar, in Quetta and in countless other towns, cities, there are the tombs of these saints of God. पेशावर और कोयटा में और इन गिनत दूसरे छोटे बड़े शहरों में इन बुजुर्गों की मज़ारात मौजूद हैं. In Sindh are the tombs of two great saints, Shah Abdul Latif and कलंदर लाल शहबाज. सिंध में दो बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और कलंदर लाल शहबाज मौजूद हैं. The great saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, बहुत ही अजीम और आला बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिसको उसके अकीदतमंद लाल लतीफ़ के नाम से पुकारते थे, was born in 1102 हिजरा in a small village called हाला हवेली. एक छोटे से गांव हाला हवेली में 1102 हिजरी में पैदा हुए. The good Mughal emperor औरंगज़ेब then ruled the country. नेक मर्द मुगल बादशाह औरंगजेब उस वक्त हुकूमत करते थे. शाह अब्दुल लतीफ़'s ancestors migrated to Sindh during the days of the Tamerlane. शाह अब्दुल लतीफ़ के आजा अब्दाद तैमूर लिंग के ज़माने में सिंध में आए. They had come from Herat. वो अफगानिस्तान के शहर हेरात से तशरीफ़ ले आए. सिंध was then a center of Muslim culture. सिंध उस ज़माने में इस्लामी सकाफ़त का गहवरा था. And Shah Abdul Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के आबा अजदाद ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और सिंध को अपना घर बनाने का फैसला किया. But no one would have remembered their names or learned about them if many centuries later one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not been blessed with a son who grew up. लेकिन शायद उनके नाम और उनके बारे में मालूमात किसी को ना मिलती अगर सदियों बाद उनके औलाद में सैयद हबीब शाह को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जैसा फर्जंद अता ना किया जाता. शाह लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बहुत हसास जहन रखने वाले इंसान थे. हिज हार्ट वाज सून फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का दिल खुदा की मोहब्बत से सरशार हो गया. The beauty of nature aroused his feelings strongly.
फितरत की रयान ने हज़रत शाह अब्दुल भिटाई की एहसासात और जज्बात को जला बख्शी। While he was only a boy, he started composing poetry. जब ये छोटा बच्चा था तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने शायरी लिखना शुरू की। He was also keen on acquiring knowledge and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को इल्म हासिल करने की बहुत शौक़ था, शिद्दत थी इल्म हासिल करने की, इसी वजह से वो अरबी और फ़ारसी का बहुत बड़ा आलिम हुआ। When he was 20, he married a noble and good lady. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की जब 20 साल की उम्र थी तो उसने एक नेक खातून से शादी की। He showed great kindness to his wife and lived at home for many years. उसको अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहरबान थे, इसलिए वो बहुत सारा अरसा अपने घर में रहे। His heart, however, turned more and more towards religion and devotion. हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ का जो दिल था दीन की जज़ब व कशफ की तरफ माइल होता चला गया और दीन में उसकी मोहब्बत बढ़ती गई। And he felt restless in living a normal domestic life. और उसको आम जिंदगी गुजारने में मज़ा नहीं आता था। When his father died, शाह लतीफ़ left his home. जब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ के वालिद वफ़ात पा गए तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपना घर छोड़ा and went to live on a mount at some distance from his village. और एक ठेले पे रहना शुरू किया जो उसके घर से कुछ मुफासले पर था। A mount of sand is called भिट, उस रेत के टेले को भिट कहा जाता है इन सिंधी ज़बान में। Due to the fact that he lived on this mount for the rest of his life, और इस हकीकत के पेश नज़र कि शाह साहब ने अपनी बाकी ज़िंदगी उस ठेले पर गुजारी, उन्हें भिट शाह का बुजुर्ग कहा जाने लगा। शाह लतीफ़ came to be known as the saint of भिट, इसलिए उसको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को भिट का बुजुर्ग कहने लगे, लोग उसे भिट का बुजुर्ग कहने लगे। To this day he is famous all over the country as शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई and शाह लतीफ़ of the mount. और उस दिन से वो पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या लतीफ़ भिट वाले के नाम से मशहूर हुए। Dear students, this is the part 1 of the lesson number 2, Shah Abdul Lateef Bhitai. Inshallah, part 2 tomorrow we will complete this lesson. Thank you. God bless you.